हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और काफ़ी क्वेरी आ रही थी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो, जो आपका बीएड ओडीएल है, ये कैमरा ब्लर कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो जो आपका बीएड ओडीएल है, सॉरी ओडीएल, तो इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, जबकि मोस्टली यूनिवर्सिटी में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जबकि एमपी भोज यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपसे 2 ईयर का जो रेगुलर मोड पे आपने कोई डिप्लोमा किया है, लाइक जैसे बीटीसी हो गया, जेबीटी हो गया, डीएलएड हो गया, इस टाइप का अगर आपने कोई कोर्स किया है या कोई एनसीटीई कोई कोर्स चलाता है, वो आपने रेगुलर मोड पे किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। अगर आपने डिस्टेंस मोड पे किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो होप यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आपको बीएड ओडीएल के लिए कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की। स्पेशल एजुकेशन तो इसमें तो और यूनिवर्सिटी में भी नहीं मांगते एक्सपीरियंस। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और कोई भी आपने इसका डीएलएड वगैरह कुछ नहीं किया हो तो भी चलेगा, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा डीएलएड की बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से डीएलएड वही लोग कर सकते हैं जो एमपी के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जिसने 12th क्लियर किया है विथ 55% मार्क्स, और उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का एमपी के स्कूल में। वो किसी और अदर स्टेट के स्कूल में पढ़ा चुका एक्सपीरियंस है, वो वैलिड नहीं होगा। डीएलएड के लिए उसने एमपी के ही किसी स्कूल में वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो पढ़ा रहा है और 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर वो प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा है तो जो भी वो एनओसी वगैरह लेगा वो उसे वहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो डीएलएड वाले तो होना चाहिए, और किसी किसी स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर भी रखते हैं, ठीक है। तो 12th पास के बाद किसी टीचर को भी थोड़े टाइम के लिए, तो वो नहीं चलेगा। जो बिल्कुल रेगुलर मोड पे टीचर जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है, और वही लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। यानी कि आपको डीएलएड में एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का, अदरवाइज़ आपको ना तो बीएड ओडीएल में चाहिए और ना ही बीएड स्पेशल में चाहिए। कुल मिलाकर खिचड़ी पक चुकी है पेज की, बट आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये क्वेरी आ रही थी, तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।